सुप्रभात बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका दिन शुभ हो, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। माँ सरस्वती का अनुदान वरदान आप पर सदैव बरसता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने नए क्लास को शुरू करेंगे और आज हम पढ़ना चाहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। अब तक तो हमने सिलेबस में पढ़ा, अपना जैसे बुक की चीज़ें पढ़ी, गद्य पद्य पढ़े। अब आज हम जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हिंदी साहित्य का इतिहास, हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना कब से शुरू हुआ, पहले किस भाषा में लिखा गया, लिखा किसने, पुस्तक का क्या नाम है, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी महोदय जी ने लिखा। इनकी बुक का नाम था इस्तवार द लॉ लिटरेयू एंदुई हिंदुस्तानी, जो 1839 ईस्वी में लिखा गया। अब आप कहेंगे हिंदी का साहित्य इतिहास हिंदी में क्यों नहीं लिखा गया? तो भाई भारतेंदु जी ने पहले ही लिख दिया है कि का चुप साधे रहो बलवाना, हमको बल याद दिलाना पड़ता है। सारी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, या तो उसको नज़रअंदाज करते हैं हम लोग या ध्यान नहीं देते हैं। तो गार्सा द तासी महोदय जो फ्रांस के विद्वान थे, तो वहीं से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसमें अनेक उर्दू के कवि हैं और हिंदी के कवि हैं। इसके बाद हिंदी भाषा में शिव सिंह सेंगर महोदय ने लिखा 1883 ईस्वी में। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय आए 1828 ईस्वी में, उन्होंने लिखा। फिर मतलब ऐसे फिर हमारे हिंदुस्तान में भी अनेक पुस्तकें लिखी गई। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, जिनकी साहित्य के इतिहास की पुस्तक को सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, बच्चन सिंह ने, मतलब सब लोगों ने लिखा। तो उसको हम ओरल ना कह करके लिखित आज हम देखेंगे बेटा, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले किसने लिखा? गार्सा द तासी महोदय ने। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? हम यहाँ रचना डालेंगे। और इधर हम रचनाकार लिखेंगे। तो पुस्तक का क्या नाम था? इस्तवार द लॉ लिटरेट्यूर एंडुई हिंदुस्तानी। ये कब लिखा गया? 1839 ईस्वी में। किसने लिखा? जॉर्ज गार्सा द तासी। का नाम था गार्सा द तासी। का क्या नाम था? गार्सा द तासी। ये एंडुई हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुई और हिंदुस्तान से है। इसके दो भाग हुए, एक 1839 में हुआ, फिर दूसरा भाग इसका 1871 में हुआ। तो ये इतना डीपली हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। इसलिए बस आप इतना ही जानिए कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा किसने? फ्रेंच भाषा में लिखा गया, इस्तवार द लॉ लिटरेट्यूर एंडुई हिंदुस्तानी। फिर इसके बाद आए, फिर लिखा गया शिव सिंह सरोज। ये कब लिखा गया? 1883 ईस्वी में। यहाँ ईस्वी कर लेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। लिखा किसने? शिव सिंह सेंगर जी ने। ये हिंदी भाषा में लिखा गया। फिर तीसरे नंबर पर आए जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी रचना का नाम था मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये कब लिखा गया? 1888 में। लिखा किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने लिखा। ठीक, इसके बाद मतलब फिर लिखने का क्रम हमारे हिंदुस्तान में भी चलने लगा। सबसे पहले गांसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा। फिर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये लिखा गया। फिर चौथे नंबर पर आया मिश्र बंधुओं की रचना आई। मिश्र बंधु विनोद, इसके भी दो भाग हुए। पहला भाग 1913 में और दूसरा भाग 1934 में। अच्छा, लिखा किसके द्वारा गया? इसमें 3 भाई थे। ठीक, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। कौन कौन थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों लोग क्या कहलाए? मिश्र बंधु कहलाए। फिर आए चौथे नंबर 5वें नंबर पे। अब नंबर तो बहुत क्रम से नहीं, लेकिन इसके बाद आप जानते रहिए कितने लोगों ने लिखा। फिर हमारे हिंदी साहित्य के कहेंगे मूर्धन्य विद्वान, श्रेष्ठ आलोचक, हिंदी साहित्य को एक आधार प्रदान करने वाले कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास ये कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में। किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर लिखे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना थी हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी में लिखी गई। और दूसरा था, मतलब इनकी 3 पुस्तकें थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों पुस्तकें इन्हीं की हैं बेटा। 1952 ईस्वी। फिर एक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये भी कब लिखा गया? 1952 ईस्वी में। ये तीनों रचनाएं लिखा किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, फिर लिखा गया
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसको किसने लिखा? राम कुमार वर्मा जी ने। आलोचनात्मक इतिहास। ये कब लिखा गया? 1938 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जी हाँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वही राम कुमार वर्मा जी जो 9th में बहुत प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान, जो एक ऐतिहासिक एकांकी है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। दीपदान, रेशमिताई, पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, आकाशगंगा, सब इन्हीं की रचनाएं हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर अगली रचना सामने आई, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1965 ईस्वी में। किसने लिखा? गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। फिर आया हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कौन था इसके? बाबूश्याम का नहीं कुछ पता है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक। फिर लिखा गया हिंदी काव्य धारा। ये लिखा गया 1944 में। कौन लिखा था? महापंडित राहुल सांकृत्यायन। फिर लिखा गया श्याम सुंदर दास जी के द्वारा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास ये कब लिखा गया? 1924 में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। फिर लिखे तो बहुत से लोग, अनंत है बेटा, लेकिन अभी आपको बस थोड़ी जानकारी इसकी लेनी है कि साहित्य का इतिहास पहले किस भाषा में लिखा गया, किसने लिखा, फिर कैसे कैसे हिंदी में। आपके कोर्स के हिसाब से तो वेरी इंपॉर्टेंट यही है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और ये श्याम सुंदर दास जी। आपके कोर्स में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं,
लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ और जानना, क्योंकि अब हम धीरे धीरे हमारी कक्षाएं ऊपर जा रही है बेटा, 9 से हमको साहित्य चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। तो ये क्लास 9, 10, 11, 12 चारों के लिए है ना। आप चारों लोग इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे और इसको याद कर लेंगे बाबू, ये आपको आगे के लिए भी बहुत काम देगा। 2-4 रचनाएं और लिखेंगे, इसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर और लिखेंगे। फिर इसके बाद आया आधुनिक हिंदी साहित्य। कौन लिखा इसको? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक। फिर हिंदी साहित्य विमर्श, विमर्श कौन लिखा? पद्मलाल पूनालाल बख्शी, 1923 में। पद्मलाल पूनालाल बख्शी। ये पद्मलाल पूनालाल बख्शी वही है जो कक्षा 10 में एक निबंध है क्या लिखूं, जिनकी 2 बेटियां अमिता और नमिता थी, उन्हीं के को लेकर लिखा है, तो इन्होंने लिखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, और जो पढ़ना होगा उसके लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।